गंगा मैया जी के चरणों में आप सभी भाई बहनों की तरफ से कोटि कोटि नमन, वंदन, प्रणाम करता हूं। और आज आपको अपने बारे में अनेकों प्रश्न जो आपके हैं मेरे लिए, उनके उत्तर देने का प्रयास करता हूं। और गंगे मित्रों, 80 गंगा जी और माँ गंगा जी का पवित्र संगम आप देख रहे हैं। जय मेरी गंगा मैया। ये जो संगम यहाँ पर हो रहा है, पहले ये वहाँ पर होता था उस स्थान पर, परंतु अब 80 गंगा जी ने वहाँ से थोड़ा सा स्थान बदला और वो यहाँ से बहना लग गई। अब बीच में टापू जैसा बन गया है, पत्थर बहकर आए हैं, वो ऊंचाई बन गई है वहाँ पर। ऐसे ही वो टापू बना था जिसे शिव चरण वाटिका के नाम से आप जानते हैं आज। हर हर गंगे मैया, हर हर महादेव। मित्रों, ये पौधा मैंने आपको पहले भी दिखाया है, सूरजमुखी की एक प्रजाति है और ये छोटे में ही इस पर सूरजमुखी फूल आ जाता है। और यही पौधा आज मैं घर से एक और लेकर आया हूँ, वो यहाँ पर लगाऊंगा। उद्देश्य एक ही है, ज़्यादा से ज़्यादा इसका बीज यहाँ पर फैले। फूल इस पर भी आने वाला है, देखिए। और ये बीज वहाँ लगाऊंगा तो ऊपर तो ये लग गया तो यहाँ फैलेगा, और ये नीचे ये लग जाएगा तो वहाँ फैलेगा इसका बीज। जय गंगा मैया। और मित्रों देखिए, माँ गंगा जी की शक्ति का तिल भर अनुमान लगाइए। इतनी बड़ी चट्टान नहीं, मैं इसको पहाड़ ही कहूँगा, और ऐसे ना जाने कितने हैं जो माँ 2013 की बाढ़ में बहकर यहाँ इतनी ऊंचाई पर चट्टानों के ऊपर चट्टान रखी हुई हैं, और वो भी एक साथ ऐसे हिलती नहीं है, गिरती नहीं है। ये माँ गंगा जी की शक्ति का तिल भर एक, आप कह सकते हैं कि एक शब्द क्यों नहीं मिल रहा है मुझे, अनुमान लगा लीजिए जरा सा। गंगे हो। मित्रों, यहाँ बहुत झाड़ियाँ थी, कल वो सब साफ की। बहुत मोटी जड़ें थी, बहुत मोटी, देखिए अभी भी है, वो निकल ही नहीं रही है। और आज यहाँ की घास साफ की, वहाँ की घास साफ की। प्रतिदिन ऐसे कोई ना कोई कार्य यहाँ चलता ही रहता है, जो कि देखने सुनने में आसान लग सकता है, परंतु घास को उखाड़ना उतना आसान नहीं है। और आप देख रहे हैं, यहाँ पर कैमरा स्टैंड मैंने लगा दिया है और अभी आपसे मैं बातें करने वाला हूँ इस परम पवित्र स्थान पर, इस परम सुंदर स्थान पर, माँ गंगा जी के श्री चरणों में। हर हर गंगे मैया जी, हर हर महादेव। आप सभी भाई बहनों की ओर से गंगा मैया जी के श्री चरणों में, महादेव जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, वंदन, प्रणाम करता हूं। आप सभी भाई बहनों के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं। और हमारा परिवार धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, ये गंगा जी दर्शन परिवार। और मैं बारंबार पहले भी कह चुका हूं कि ये जो YouTube चैनल है गंगा जी दर्शन, ये मेरा नहीं है, ये हर सनातनी हिंदू भाई बहन का चैनल है, जिसको कि माँ के श्री चरणों से प्रेम है, लगाव है। और मित्रों, आज मैं आपके कई प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करूंगा। मुझसे बहुत सारे भाई बहन कमेंट में नंबर मांग लेते हैं, चैनल पर भी मैंने नंबर दे रखा है अपना, तो मुझे अनेक फोन आते हैं आप भाई बहनों के। आज मैं प्रयास करूंगा उन प्रश्नों के उत्तर देने का, परंतु उससे पहले सभी से एक प्रार्थना मैं करूंगा। और मित्रों, वो प्रार्थना ये है कि काफी भाई बहन मेरी सहायता करना चाहते हैं। उनका कहना है कि मैं इतना घूमता हूँ, इतने मंदिरों में जाता हूँ, बहुत खर्चा होता है, तो पैसे से या किसी अन्य वस्तु से हम आपकी सहायता करना चाहते हैं। आपकी भावनाओं की बहुत कद्र करता हूँ, बहुत सम्मान करता हूँ,
कि आप मेरे बारे में इतना सोचते हैं, इतना प्रेम करते हैं। परंतु भाइयों बहनों, मैंने आज तक अपने लिए किसी से भी, आप लोगों से 1 रुपया भी नहीं लिया है। अपने लिए आप पैसा भेजते हैं अच्छे पुण्य कार्यों के लिए, जैसे गंगोत्री में भंडारा हुआ या गौशाला में सेवा हुई या यहाँ भंडारे में सेवा हो गई, तो इस प्रकार की आप भेजते हैं, गौ सेवा हो गई, तो वो एक अलग चीज़ है। परंतु मैं अपने लिए उसका, मैं आपको जो भेजते हैं उसका हिसाब भी देता हूँ, वीडियो भी दिखाता हूँ कि कहाँ पर आपका कितना पैसा आया और कितना लग गया। तो मैंने बताया कि मैं अपने लिए 1 रुपया भी कभी किसी से लेता नहीं हूँ। और कुछ भाई बहन मुझे बिना बताए, मुझसे बिना पूछे मेरे अकाउंट में कुछ पैसा डाल देते हैं। बारंबार प्रार्थना करता हूँ कि जब मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूँ तो कृपया आप भी मेरी भावनाओं का सम्मान करें। मुझे कोई भी किसी प्रकार का पैसा ना भेजें। सेवा का अलग बात है, मेरे लिए कोई भी पैसा आप ना भेजें। मैं कभी किसी से नहीं लेता हूँ 1 रुपया भी। ये इनकी और इनकी कृपा है कि ये मुझे दाल रोटी अच्छे से दे रहे हैं और मेरा अच्छे से चल जाता है। वो भी मैं आपको बताऊंगा मैं क्यों नहीं लेता हूँ। उससे पहले मैं आपके प्रश्नों पर आता हूँ। मुझे जो भी फ़ोन आता है, कभी कभी कमेंट में भी पूछा जाता है, परंतु फ़ोन पर कुछ प्रश्न सभी भाई पूछते हैं, सभी भाई बहन, वो मैं सबको अलग अलग बता कर थोड़ा सा थक गया हूँ। आज मैं इस वीडियो में आपको उन प्रश्नों के उत्तर दूंगा जो सभी पूछते हैं और कॉमन सवाल प्रश्न है। और क्योंकि मेरा जीवन अब मेरा नहीं है, वैसे भी मेरा जीवन पहले ही खुली किताब है, मुझे कोई हिचक नहीं होती अपने बारे में सब कुछ बताने में। लोग कहते हैं कुछ बातें नहीं बतानी चाहिए, मैं ऐसा नहीं है, मैं सब बता देता हूँ। तो पहला प्रश्न जो मुझसे पूछा जाता है, कोई भी फोन आता है, आपका नाम क्या है? तो मित्रों, नाम मेरे इस काया से पहले भी बहुत रहे होंगे, इसके बाद भी बहुत रहेंगे। तो नाम मैं जानबूझकर नहीं बताता हूँ। मुझे नाम, अपने नाम में कोई इंटरेस्ट है ही नहीं। माँ गंगा जी के नाम से आज मैं जाना जाता हूँ, गंगा जी दर्शन। इनके नाम से जाना जाऊँ, इससे अच्छा सौभाग्य और क्या होगा? क्या रखा है दूसरे नाम में? मुझे फ़ोन आते हैं, मैं शायद ही किसी का नाम पूछता हूँ कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ से बोल रहे हैं, शायद ही। अन्यथा वो फ़ोन करते हैं, अपनी समस्या या अपने विचार रखते हैं, मैं अपने रखता हूँ और गंगा जी दर्शन नाम से जाना जा रहा हूँ, बस इतना काफ़ी है। तो ये तो हो गया नाम। अब दूसरा प्रश्न आता है, आप कहाँ रहते हैं? जी मैं गंगोरी, उत्तरकाशी, उत्तराखंड में पिछले लगभग 1.5 साल से रह रहा हूँ। इससे पहले लगभग 1.5 साल मैं ऋषिकेश में था। लगभग 3 साल मुझे माँ गंगा जी के श्री चरणों में हो गई, उनकी कृपा से। अब तीसरा प्रश्न, कॉमन प्रश्न जो आता है और सबके मन में आता है कि आप वहाँ रह रहे हैं, काम क्या करते हैं? जी मैं कोई काम नहीं करता हूँ, केवल शिव चरण वाटिका को देखता हूँ, माँ के दर्शन करता हूँ, अमृत पान करता हूँ, स्नान करता हूँ, एक लोटा जल बाबा पे चढ़ाता हूँ, 2-4 अगर मुझे भजन या श्लोक या स्तोत्र आते हैं वो थोड़ा सा गा लेता हूँ या बोल लेता हूँ, बस इतना ही है। इससे ज़्यादा ना मैं यहाँ साधना कर रहा हूँ, ना मैं किसी सिद्धि के लिए हूँ। मैं केवल जीवन का आनंद ले रहा हूँ इनके श्री चरणों में, इनकी कृपा से। मेरा कोई इसमें हाथ नहीं है कि मैं यहाँ तक आया हूँ, आया नहीं हूँ, इनकी कृपा मुझे यहाँ तक लाई है। अब अगला प्रश्न आता है कि आपकी जीविका कैसे चलती है? काम तो कुछ करते नहीं, ऐसे स्थान पर बैठे हैं, यहाँ तो सब कुछ महंगा मिलता है, तो आपकी जीविका कैसे चलती है? ये अगला प्रश्न मुझसे पूछा जाता है। मित्रों, मेरी जीविका के लिए मेरे माँ बाबा ने या ये कहें मेरे पूर्वजों ने उसका प्रबंध कर दिया था। दिल्ली में मेरे पूर्वजों की, मेरी नहीं, मेरे पूर्वजों की थोड़ी सी प्रॉपर्टी है और उस प्रॉपर्टी से कुछ किराया आ जाता है और मेरा छोटा भाई वो मेरे हिस्से का किराया मेरे अकाउंट में डाल देता है
मेरी दाल रोटी उससे बहुत अच्छे से चल जाती है। और ना केवल मेरी दाल रोटी चलती है, इनकी कृपा से मेरी दाल रोटी चलने के बाद जो भी कुछ मेरे पास बचता है, मैं अगले महीने के लिए, अगले समय के लिए उसको नहीं जोड़ता हूँ। जीव सेवा में, संत सेवा में, गौ सेवा में, कुत्ता बिल्ली और ऐसी सेवा में वो पैसा इनकी कृपा से लग जाता है। यही मुझे दाल रोटी दे रहे हैं और ये मेरे माध्यम से और आगे तक भी पहुंचा रहे हैं। असीम 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 कृपा है इनकी। कभी कभी मैं प्रयास करता हूं, मुझे अपनी कार बदलनी है, काफी टाइम से मैं विचार कर रहा हूं। तो कारण उसका यह है कि एक तो ये डीजल गाड़ी है, दूसरा ये थोड़ा नीची गाड़ी है, तो मैं बर्फ में ठंड में जाता हूं तो वहाँ डीजल जम जाता है, स्टार्ट नहीं होती है, समस्या हो जाती है। दूसरा पहाड़ों में टूटे फूटे रास्तों पर जाता हूं तो नीचे से टिक जाती है। इस कारण से विचार कर रहा हूं बदलने का। उसके लिए मैंने प्रयास भी किया कि मैं पैसा जोड़ूं, ये गाड़ी बेचूं और दूसरी कोई सेकंड हैंड ऊंची पेट्रोल गाड़ी ले लूं। हो नहीं पाता, परंतु क्योंकि इनकी कृपा से मेरी आदत ही नहीं है पैसा जोड़ना। लोग कहते हैं भाई कुछ पैसा जोड़ के रखो, बुरे वक्त में, किसी हारी बीमारी में काम आएगा। जब आप इनके चरणों में संपूर्ण आत्मसमर्पण कर देते हैं, इन पर गहन से भी गहन विश्वास जब आपको हो जाता है ना, तो आपको कल की चिंता नहीं होती कि कल क्या होगा। सैकड़ों अनुभव हैं मेरे, सैकड़ों, बोलने में 1 सेकंड लगती है, सैकड़ों, मेरे सैकड़ों अनुभव हैं, जिसके कारण मुझे काफी पहले से ऋषिकेश से ही कल की चिंता नहीं होती कि कल क्या होगा। आज का आनंद लेता हूं और कहीं ना कहीं पिछले 1.5-2 साल से मेंटली प्रिपेयर्ड भी हूं कि भाई कल को अगर मेरे घर से पैसा आना बंद हो गया तो क्या करना है। मैंने और मेरी श्रीमती जी ने पहले से ही विचार कर रखा है कि अगर जो पैसा मेरे घर से आता है, अगर वो आना बंद हो गया, तो मेरी श्रीमती जी भोजन अच्छा बनाती है। तो कोई चाय पराठे की, मैगी की ऐसी हम ठेली लगा लेंगे, रेडी लगा लेंगे, कोई छोटे मोटे कहीं पे रख लेंगे। परंतु फिर भी प्रयास ये रहेगा कि मुझे किसी से मांगना ना पड़े। अब मैं आपके साथ कारण बताता हूं कि मैं क्यों किसी से पैसा नहीं लेता। मित्रों, मुझे बहुत पहले एक बात समझ आ गई थी, हो सकता है केवल मेरे विचार हो, आपके ना हो, आपके अलग हो, परंतु मुझे बहुत पहले समझ में ये बात आ गई थी कि प्रकृति का या भगवान का एक नियम है कि अगर आज आप किसी से कुछ लेंगे तो वो कल, परसों, अगले जन्म में, उससे अगले जन्म में लौटाना पड़ेगा। आप प्रकृति को, भगवान को जो देंगे, अच्छा देंगे तो, बुरा देंगे तो, वो बढ़कर मिलना ही मिलना है। अच्छा देंगे तो बढ़कर मिलेगा, बुरा देंगे तो बढ़कर मिलेगा। और यदि आप आज किसी से कुछ ले रहे हैं तो वो वापस भी करना पड़ेगा। तो जो आज मैं आपसे ले लूं और कल को मुझे वापस करना पड़े, कल को मेरा सामर्थ्य वापस करने का हो ना हो, जब आज ही नहीं है तो कल कहां से होगा। क्यों मैं अपने सर पर वो कर्ज, वो भार लूं, जब मुझे अच्छे से दाल रोटी दे रहे हैं। तो पैसे की भूख तो मित्रों आज तक बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं की शांत नहीं हुई, तो मैं तो एक तुच्छ कण मात्र हूं, तो मेरा क्या। परंतु इनकी कृपा से मुझे संतोष है। जो कुछ मेरे पास है, जो दाल रोटी मेरी चल रही है, उसमें मुझे संतोष है और उसमें आनंद है। मुझे बहुत ज्यादा उससे कोई विशेष वो नहीं है। हालांकि कभी कभी ऐसा होता है, भाई बहन कहते भी हैं कि
फलाना जगह दिखाइए, फलाना मंदिर दिखाइए, और कभी कभी मेरा हाथ टाइट होता है, मैं नहीं जा पाता, कुछ कारण हो जाते हैं। तो अभी भी मुझे कई 2-3-4 भाई बहनों ने बोला है कि सहायता करना चाहते हैं। किसी ने बोला, एक ने तो भाई ने ये बोल दिया कि आप अपना अकाउंट नंबर यूट्यूब पर दीजिए ताकि लोग आपके पैसा भेजें और आप इस चैनल को और आगे बढ़ाएं और ज़्यादा स्थान हमें घूम घूम कर दिखाएं, क्योंकि गाड़ी कहीं भी जाती है तो डीजल का खर्चा, होटल में रहने का खर्चा, खाने का खर्चा और भी कुछ खर्चे ऐसे हो जाते हैं जो दिखते नहीं हैं। परंतु फिर मैं वही कहता हूँ कि वो सब ये कर रहे हैं। आप भाई बहनों के जो भाव हैं, बहुत 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 प्रेम सहित धन्यवाद देता हूँ मैं आपको। और एक बात, कल मैंने ये वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन की, यहीं बैठा हुआ था, 20 मिनट मैंने इसी बात पर बोला। मुझे याद ही नहीं है कल क्या बोला और मुझे याद नहीं है अब क्या बोल रहा हूँ। मैं कोई लिख कर तो रखता नहीं हूँ कि क्या बोलना है। कल कुछ अलग बातें बोली थी जो अब मुझे याद नहीं है, और एक कैमरा ऑन होने के बाद वैसे याद नहीं रहती। आज कुछ और बोल रहा हूँ, हालांकि थोड़ी बहुत मिलती जुलती है। अच्छा, एक प्रश्न और मुझसे पूछा जाता है कि आप कहाँ से हैं। जी मैं दिल्ली से था, पिछले लगभग 3 साल से माँ के चरणों में हूँ और आनंद ले रहा हूँ जीवन का। दिल्ली में रोहिणी के पास मुझसे जो भी फोन आता है ये सभी प्रश्न किए जाते हैं। नाम क्या है, काम क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, पैसा कहाँ से आता है, कहाँ से आप हो। ये प्रश्न तो सभी के होते हैं, सभी के, जो भी फोन करता है। तो आज आशा करता हूँ आपको आपके प्रश्नों के उत्तर मिल गए। कृपया फोन पर यह प्रश्न दोबारा मुझसे ना पूछें। सबको बारंबार ये प्रश्नों के उत्तर देता रहता हूँ। निसंकोच आप मुझे फोन कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। मैं खाना खा रहा हूँ या पूजा में भी बैठा हूँ तो भी मैं आपका फोन उठा लेता हूँ, क्योंकि मुझे भक्ति साधना तब तो आता नहीं है, परंतु अगर किसी की मैं कुछ सहायता कर पाऊँ, कुछ सेवा कर पाऊँ, बस इतना ही मुझे आता है। उसके लिए मैं तत्पर हूँ। कभी भी आप मुझे फोन कीजिए, परंतु मेरा हालचाल पूछने के लिए, मौसम का हालचाल पूछने के लिए, या जो प्रश्न का उत्तर मैंने दिए ये पूछने के लिए कृपया फोन ना करें। आपके पास कोई जेन्युइन प्रश्न है, कोई दुविधा है, देश विदेश से मुझे फोन आप भाई बहनों के आते हैं, प्रेम मिलता है। अनेकों प्रकार के मुझसे प्रश्न किए जाते हैं। कभी कभी तो किसी भाई बहन से 1.5 2 घंटा भी बात चल जाती है। वो इतना परेशान होते हैं और जब फोन रखते हैं आखिर में तो उनको संतुष्टि होती है कि हमें कुछ मन हमारा शांत हुआ। तो जो उनका मन शांत हुआ मेरे 1.5 2 घंटा देने के बाद, कोई रो रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और आप मुझे इस योग्य समझते हैं कि आप अपनी परेशानी मेरे साथ साझा करते हैं और ये सोचते हैं कि मैं उसका कुछ आपको कुछ शायद हल दूं या कुछ आपका मन हल्का कर पाऊं, मेरा ये प्रयास रहता है। मेरे 1.5 2 घंटा देने से अगर आपका मन इतना सा भी हल्का हो जाता है तो यही सेवा करने के लिए माँ के श्री चरणों में मैं बैठा हूँ, बाबा के चरणों में बैठा हूँ। जेन्युइन अगर आपके पास कोई प्रश्न है, कोई बात है, निसंकोच मुझे फोन कीजिए। कमेंट में भी नंबर देता रहता हूँ, चैनल पे भी नंबर दे रखा है। परंतु फिर वही बात, मेरा हालचाल और मौसम का हालचाल पूछने के लिए फोन ना करें। सभी भाई बहन देश विदेश से मुझे बहुत 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 प्रेम कर रहे हैं, मुझे बहुत प्रेम प्राप्त हो रहा है। सभी भाई बहनों को प्रेम भरा नमस्कार। हर हर गंगे, हर हर महादेव। मित्रों, एक बात फिर बीच में रह गई कि मैं पैसा क्यों नहीं लेता हूं। उसका एक कारण और है, मैंने पहले बताया भी हुआ है कि जैसे हम मंदिर में पूजा कराते हैं, हवन कराते हैं, कुछ कराते हैं, करते पुजारी जी हैं और उसका पुण्य फल हमें प्राप्त होता है। क्योंकि हम पुजारी जी को, पंडित जी को दक्षिणा देते हैं। तो ऐसे ही जिन मंदिरों में, तीर्थ स्थानों में, पवित्र स्थानों में मैं जाता हूं, आपको दर्शन कराता हूं, मेरा ये मानना है कि अगर मैं आपसे वो पैसा ले लूँगा तो यानी कि वो पुण्य अगर मैं थोड़ा बहुत कमा रहा हूँ इनके चरणों में, तो वो पुण्य मैं आपको बेच रहा हूँ।
आप पैसा दे रहे हैं, मैं वहाँ मंदिर में जा रहा हूँ, हो सकता है उसमें से कुछ मुझे भी मिले, परंतु ज़्यादातर तो उसको मिलेगा जो पैसा भेज रहा है, जिसके कारण वहाँ वो हो रहा है। तो इस मामले में मैं बहुत बहुत स्वार्थी हूँ और मैं अपना पुण्य दान कर सकता हूँ, बेचना नहीं चाहता। दान तो मैंने अपने पुण्य 3 बार किए हैं। सबसे पहले ऋषिकेश में लगभग 2 साल पहले मैंने अपने इस जन्म के पुण्य अपनी माँ के श्री चरणों में अर्पण किए थे, उस समय तक के जब मैंने गंगा जी में खड़े होकर ये प्रण लिया था। उसके बाद जब मोदी जी पर पंजाब में हमले जैसी स्थिति पैदा हो गई थी, ऐसा कुछ हो गया था, तब मैंने अपने जन्मों के, एक जन्म के नहीं, क्योंकि एक जन्म के तो मैं अपनी माँ के अर्पण कर चुका था चरणों में, जन्मों के पुण्य मैं मोदी जी को दान कर चुका हूँ, ताकि वो हमारे हिंदुत्व के लिए और हिंदुस्तान के लिए और अच्छे अच्छे कार्य करें और इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करें। करने वालों ने एक पाकिस्तान बना दिया मुस्लिम देश, उसमें से हमारे भारत में से एक बांग्लादेश बन गया मुस्लिम देश, और ये आज भी हिंदू राष्ट्र नहीं बन पाया। मेरी बाबा माँ के चरणों में यही प्रार्थना के साथ मैंने मोदी जी को वो पुण्य दान किए थे अपने, इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाएं। और जो आज हमारे मंदिरों का जीर्णोद्धार हो रहा है, जो कुछ हो रहा है वो आप देख रहे हैं, वो ऐसे ही नहीं हो रहा, वो इनकी कृपा से हो रहा है। वो एक युग पुरुष को उन्होंने अवतरित किया है। आज से पहले तो हिंदू का तो कुछ था ही नहीं, सब कुछ आपको पता ही है मुसलमान का था। और आज जब हिंदू जाग रहा है और इन दरगाहों पे उन मुर्दों की लाशों पर जाना छोड़ दिया है, कब्रों पर जाना छोड़ दिया है, तो आज उनकी भी आंखें खुल रही हैं। मैं भी आपसे चरणों में निवेदन करता हूँ, हमारे 33 कोटि देवी देवता हैं, साक्षात सामने हैं माँ गंगा जी, साक्षात सूर्य भगवान, चंद्रमा भगवान, प्रकृति मैया, धरती मैया, गौ माता साक्षात आपके सामने हैं। और फिर भी आपको, हम लोगों को उन मुर्दों की कब्रों पर जाना पड़ता है, और वो भी उन मुर्दों की कब्रों पर जिन्होंने हिंदुओं पर असंख्य अत्याचार किए, असंख्य हिंदुओं को मार दिया, उनकी बहू बेटियों को नंगा करके बीच बाजार खड़ा किया, उनको बेचा। हम उन मुर्दों की कब्रों पर जाकर पैसा चढ़ाते हैं, माथा टेकते हैं। सत्य सनातन धर्म को मानिए, केवल सनातन जो कि अमिट है, हमेशा था, है और रहेगा। ये लोग तो, ये असल में धर्म ही नहीं है, ये पंथ है, समुदाय है, मजहब है। धर्म एक ही है, उस धर्म का पालन कीजिए मित्रों। और हिंदू धर्म हम इसलिए नहीं है कि हिंदू के घर पैदा हो गए, हिंदू हो मंदिर जाना शुरू कीजिए। मैं अभी स्नान नहीं किया है, सुबह से यहाँ काम कर रहा हूँ, अन्यथा तिलक लगाना शुरू कीजिए और गर्व के साथ कहिए कि सनातनी हिंदू हूँ। मेरे साथ यही समस्या है मित्रों, कभी कभी बात कहीं से कहीं निकल जाती है। वो बात फिर बीच में रह गई कि 2 मेरी माँ को पुण्यदान किए, मोदी जी को पुण्यदान किए, फिर एक चंडीगढ़ से बहन का फ़ोन आया था, उसकी व्यथा, उसका दुख सुनकर मैं रो रहा था। फिर मैंने उन बहन जी को वो पुण्य अपने दान किए। 3 बार पुण्य दान कर चुका हूँ, परंतु बेचने का मेरा कोई इरादा नहीं है। आशा करता हूँ जो मैंने इतना कुछ बोलने का प्रयास किया आप तक पहुँचा हो। कुछ बुरा लगे तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। गंगे मैया जी, हर हर